और 18 के अंदर जो है वो हमने उस माफिया को टिकट्स दी जिसकी वजह से हम आगे आ गए, लेकिन हमारा बैंक वोट उस वक्त इतना मजबूत नहीं था और कुछ कुव्वतों ने हमारे साथ मिलके हमें आसरा दिया, हमारे बाजू के ऊपर हाथ रखा और हमें वो जो हमारा एक टारगेट था उसको आगे हमें किया। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे मुंतखब नुमाइंदे थे जिन्होंने इतनी इंतहा से ज़्यादा करप्शन की, जिनका लिविंग स्टाइल मेरे सामने था। मैं उनको पाँव से लेके सर तक जानता। वसीम अकरम प्लस जो है वो उसने जो पंजाब के अंदर किया वो मेरा ख्याल है कि उसका तो जो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने भी क्लियर किया था उस वक्त कि ये जो नीचे पंजाब के अंदर ये जो करप्शन हो रही है इसके ऊपर खान साहब ज़रा ध्यान दें, आपके अपने लोग ये कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर खान साहब ने ध्यान नहीं। आपको लगता है कि खान साहब इस दफ़ा भी इक़्तिदार में आएंगे उस अदारे की पुष्टपनाही के बगैर? नहीं सर, ये नामुमकिन है। पहली बात तो ये कि हमें अपने अदारों के ख़िलाफ़ इतना आगे तक नहीं लेना चाहिए। ये इसलिए गलत करती हैं कि आप अपने मुल्क की अंदरूनी अदारों की जो साख्त है उसको तबाह बर्बाद कर रहे हो दूसरे मुल्क के। तो आपको लगता है कि खान साहब को अमेरिका के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा कि उनकी हुकूमत आए, ये लगता है आपको? सर बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, हम माशी हालात जो हमारे आपके सामने हैं, हम इतने मजबूत नहीं हैं। हम कशकोल लेके पहले भी फिरते रहे हैं। खान साहब ने ये कहा था कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, खान साहब ने कशकोल पकड़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाज़रीन, जैसा कि हमारा एक मिशन है और हमने आपसे वादा किया है कि सच दुनिया की किसी भी गहराई में छुपा होगा, हम उसको निकाल के लेके आएंगे, आपके सामने रखेंगे और वो तमाम हक़ाइक़ कि जो इस कौम के लिए और इस अवाम के लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित होंगे वो भी बताने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर्स हैं और ये कुछ हमसे बातें करना चाहते हैं। क्या बातें करना चाहते हैं ये भी आपको दिखाते हैं और आज इनका पूरा दिल जो है खोल के हम इस वीडियो में रखेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका दुआएं आपकी, आपका नाम क्या सर? मेरा खालिद मुगल नाम है, फैसलाबाद से मैं हूँ और इस तहरीक का जो है वो एक वर्कर हूँ जब से ये शुरू हुई है 96 से लेके अब तक। 98 के अंदर जो है वो मेरी मेंबर साजी हुई, 94 के अंदर मैंने यूनियन कौंसिल तक लेके गया, 96 के अंदर यूथ का डिवीज़न का मैं हेड बना, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट का बना, फिर 13 के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर का सेक्रेटरी बना। वो मुंतखब जो है हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उसके अंदर। अच्छा खालिद साहब, मुझे एक बात बताएं कि खान साहब ने ना एक ऐलान किया था थोड़े दिनों पहले ना, खान साहब का एक बयान था कि मुझे मालूम है कि 2018 के इलेक्शंस जो हुए थे उनमें टिकटों में कुछ नाइंसाफ़ियाँ हुई थी, कुछ टिकटें नाहक लोगों को दी गई थी जो नहीं देनी चाहिए थी मगर वो दी गई। लेकिन इस दफ़ा मैं खुद इंटरव्यू करूंगा और मैं खुद टिकटें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्या आपको लगता है कि खान साहब इस दफ़ा टिकटें उन्हीं को दे पाएंगे जो उन टिकटों के मुहाफिज हैं या अमीन हैं या उन टिकटों के अहल हैं कि वो टिकट लेके तो कौम की वो खिदमत कर पाएँ? सर देखें, 2013 के अंदर जो है ना वो तो बात बनती थी कि चलें जी हम उन लोगों को टिकट नहीं दे सकते क्योंकि हम जीतने की पोजीशन में नहीं आएंगे। हमने माफिया के ख़िलाफ़ और एक ऐसा कल्चर के ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन लड़ना है तो हमें टिकटें जो है ना वो देनी। वर्करों ने भी कहा कोई बात नहीं जी आप दें टिकटें, लेकिन उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप सियासत के अंदर दो ट्रैक होते हैं, एक आप अपनी जो आपका ट्रैक होता है पार्लियामेंटेरियन का और एक आपका ट्रैक होता है तंजीमी सेटअप के अंदर। तंजीमी सेटअप जो है वो इतना आपका मजबूत होना चाहिए कि आपके जो पार्लियामेंटेरियन है ना वो किसी भी गलत बात के ऊपर ना आए। तो हमारा जो है वो 13 के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर हमने जो है वो हम आगे नहीं आ सके और 18 के अंदर जो है वो हमने उस माफिया को टिकट्स दी जिसकी वजह से हम आगे आ गए, लेकिन हमारा बैंक वोट उस वक्त इतना मजबूत नहीं था और कुछ कुव्वतों ने हमारे साथ मिलके हमें आसरा दिया, हमारे बाजू के ऊपर हाथ रखा और हमें वो जो हमारा एक टारगेट था उसको आगे हमें किया। और उसके बाद जब हमने 18 से लेकर 23 के अंदर आए तो मैं आपको फैसलाबाद की मिसाल देता हूँ कि फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे मुंतखब नुमाइंदे थे जिन्होंने इतनी इंतहा से ज़्यादा करप्शन की,
जिनका लिविंग स्टाइल मेरे सामने था, मैं उनको पाँव से लेके सर तक जानता था कि इनकी जो है वो 18 से पहले क्या किरदार था और अब ये 23 गुजर चुका हो तो अब इनका क्या किरदार है। और इतनी ज़्यादा इन्होंने करप्शन की जो हमारे प्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने। अब आपको क्या लगता है कि खान साहब वो चीज़ को अचीव कर पाएंगे? आप किसी दबाव में तो नहीं आएंगे? सर उसमें जो हमने 3-4 साल गुजारे हैं ना, वो हमारे ऊपर वही जो एक था ना, वो करप्शन ज़्यादा लोगों का टोला, जो हम वो इमरान खान साहब तो ये अपना उसका वसीम अकरम प्लस की बात करते थे, लेकिन वो वसीम अकरम प्लस जो है वो उसने जो पंजाब के अंदर किया, वो मेरा ख्याल है कि उसका तो जो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने भी क्लियर किया था उस वक़्त कि ये जो नीचे पंजाब के अंदर ये जो करप्शन हो रही है, इसके ऊपर खान साहब ज़रा ध्यान दें, आपके अपने लोग ये कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर खान साहब ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अब वो जो चीज़ें जो करप्शन की थी ना, उसके अंदर पूरे पार्लियामेंटेरियन आपके कौमी जो पंजाब असम्बली के लोग थे वो उस प्लस के साथ मिले हुए थे। अब उसकी करप्शन और वो करप्शन जो है वो जनाब बहुत दूर तक जाती थी। मुझे एक और बात यहाँ पे वादा करें कि अगर वो इलेक्शंस थे, पार्टी इलेक्ट हुई, हुकूमत में आई और खान साहब ने बड़ी बातों पे यू टर्न लिया, ठीक है, अब भी वही अदारा जो है वो दूसरी जमातों की पुष्टपनाही करते हुए नज़र आता है। उसके बयानात भी सामने आते हैं कि भाई हम इनके साथ हैं, ठीक है, गो के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया, इलेक्शन हो भी जाएं, तो आपको लगता है कि खान साहब इस दफ़ा भी इक़्तिदार में आएंगे उस अदारे की पुष्टपनाही के बगैर? नहीं सर, ये नामुमकिन है। पहली बात तो ये कि हमें अपने अदारों के ख़िलाफ़ इतना आगे तक नहीं लेना चाहिए, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है वो बड़ी नरम स्टाइल के साथ हमें वो। जब ये खान साहब की पार्टी जो है उस चीज़ को एक्सट्रीम देती है, या खान साहब के जितने भी ये वर्कर कप्तान के समय खिलाड़ी हैं जो इतना एक्सट्रीम करते हैं उस अदारे के लिए, आपको क्या लगता है ये सही करते हैं कि गलत करते हैं? सर, ये बिल्कुल गलत करते हैं। ये इसलिए गलत करते हैं कि आप अपने मुल्क की अंदरूनी अदारों की जो साख्त है उसको तबाह बर्बाद कर रहे हो दूसरे मुल्क के सामने। और हम किसी बंदे के साथ जो है ना वो जुनून की हद तक वो इस तरह नहीं जा सकते। हमें तरक्की चाहिए। मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा ये कंसेप्ट है कि खान साहब मेरे कोई पीर नहीं है, मेरे कोई मुर्शद नहीं है, वो मेरे सिर्फ और सिर्फ एक सियासी लीडर हैं। अगर उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। मैं मलंगों की तरह PTI का झंडा डाल के मैं भंगड़े नहीं डालूँगा, क्योंकि मेरे अंदर खुद करप्शन नहीं है। मैं खुद एक इंसाफ पसंद इंसान हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ, जिसके लिए मुझे मेरे मुंतखब नुमाइंदों की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं उनके पास एक चाय की प्याली का रवादार भी नहीं हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और बात वाज़ह कर दें कि हमारे एक जनरल थे, उनका ना कहना था कि अमेरिका के इशारे के बगैर ना हमारी फ़ौज का कोई सरबराह भी नहीं लगता, ठीक है। यानी कि वो कहना ये चाह रहे थे कि अमेरिका ही हमारे सियासी जमातों को इलेक्ट करता है कि ये लोग आएँ, ये लोग आएँ, ये लोग आएँ। अब भी कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं, ये आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। तो आपको लगता है कि खान साहब को अमेरिका के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा कि उनकी हुकूमत आए, ये लगता है आपको? सर बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, हम माशी हालात जो हमारे आपके सामने हैं, हम इतने मजबूत नहीं हैं। हम कशकोल लेके पहले भी फिरते रहे हैं। खान साहब ने ये कहा था कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, खान साहब ने कशकोल पकड़ लिया। पकड़ने के बाद खान साहब के जो मुआहदे हुए, जो आप मीडिया वाले मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जो कमिटमेंट हुई, IMF से कमिटमेंट हुई, जो हमने अपने स्टेट बैंक से की, जो हमने कमिटमेंट CPEC के ऊपर की, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हमने जो कमिटमेंट की, उसके ऊपर हम उससे बैक हो गए और हमने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा के उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा बयानिया बना के उससे भी हम वापस आए। फिर हमने एब्सोल्युटली नॉट को कैंसिल करते हुए अपने अदारों के ऊपर हमने हमला किया। अब बात यह है कि जो बंदा हमारे लिए जो है हमारे लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर बने, जो हमारे लिए सहूलतकार बने, वो बंदा बेहतर है। जो नहीं बनता है वो हमारे लिए नुकसानदेह है।
अच्छा, मुझे यहाँ पे आखिर में ना, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा, मुझे एक और बात वादिया कर दे। जिस तरह ये पीटीआई की एक आला क़यादत कहती है कि हम गरीब के साथ हैं, गरीब की हम जो है ज़ुबान बनेंगे, गरीब का हम सहारा बनेंगे, आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है कि गरीब का वाकई यहाँ पे सहारा बना जाता है? क्योंकि मैंने तो अक्सर यहाँ पे जो है कमज़ोर आदमियों को सिर्फ गेट के बाहर ही खड़े देखा है। वो बेचारे कई कई महीनों से खड़े हुए हैं, खान साहब अभी तक उनको मिले नहीं हैं। किसी ने कोई सिफारिश करवा दी, किसी एमपी एमएनए के साथ वो अंदर चला गया तो चला गया, नहीं तो वो बाहर ही खड़ा रहता है। आपको लगता है कि ये इनकी जो बात है ये सही है? सर देखिए, आपको इल्म है कि जब कोई ब्रांड होता है ना, तो वो ब्रांड जब मार्केट के अंदर आता है ना, तो वो चंद दिनों के अंदर उसकी प्राइस बड़ी हाई लेवल पे चली जाती है और आम आदमी की वो पहुंच के अंदर नहीं होता, उसको वो ख़रीद नहीं सकता। इसी तरह यही मिसाल यही है। और उस ब्रांड को पब्लिक के आगे लाने के लिए उसको बड़ा पॉलिश किया जाता है और पॉलिश करके वो पब्लिक के आगे उसको मुख्तलिफ ट्रेंड जो है वो दे के, मुख्तलिफ एक स्लोगन दे के, शेप्स दे के, ऐसी चीज़ें दे के दिखाया जाता है। मैं अभी ज़मान पार्क अंदर से उठ के आया हूँ और मेरी तंजीम के अहदेदारान सिक्योरिटी स्क्वाड के में अंदर हैं। मैं नाम अंदर स्क्वाड में हैं। मैं अंदर से उठ के आया हूँ कि मैं कोई गुलाम हूँ? मैं कोई बुतों के खान साहब के सामने बैठ के मैं खामोशी इख्तियार करूँ? क्या मैं अगर किसी वजह से अंदर चला गया हूँ तो मुझे बोलने की, मुझे बात करने की इजाज़त नहीं है? और वो जो स्क्वाड है वो बदतमीज़ी अगर करता है तो मेरी क्या इज्जत है? यानी आपको चुप कराया जा रहा है वहाँ पे कि आप अपना नज़रिया ना बताएं? नज़रिया यानी कि मैं एक फाउंडर मेंबर हूँ और मुझे जो है वो इस तरह नीचे बढ़ा के वो एक तजलील की जा रही है, तो मैंने वो मुनासिब नहीं समझा। मैं उठ के बाहर आ गया हूँ कि मेरा रोज़ा जो है ना, मेरा ईमान जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल उसके बिल्कुल अंगेस्ट है। मेरा ईमान जो है, मैं पानी, आम सादा पानी लेके उससे मैं रोज़ा अफ्तार कर लूँगा, लेकिन मैं इस तरह जो है ना वो जलालत का शरबत नहीं मैं पीऊँगा। और दूसरी ये बात कि यहाँ पे बाहर खड़ा होके वो हमने 2016 या 17 के अंदर अपने तहसील के ओहदे दिए थे यूथ को, जो यहाँ पे वो कार्ड दे रहा था लोगों को ना। एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब ये नहीं होनी चाहिए कि जिले शाह यहाँ पे 2 माह बेचारा खपता रहा, ठीक है, उसके मरने के बाद। और हमारे वहाँ पे फैसलाबाद के अंदर एक हक नवाज था, उसके मरने के बाद भी मोहब्बत जा गई। और मैं ये बात आपको हकीकतन कहता हूँ एक वर्कर होने के नाते खान साहब, कि मैं ना वोट डलने दूंगा गलत बंदे को, और ना मैं, अगर आपने गलत बंदे को टिकट दी, और मैं खुल्ला मुखालफत करूँगा। और ये जो आप कहते हैं कि जनाब मैं जिसको मर्जी टिकट दूँ, आपने वोट देने हैं, और भाई हम अपने वोट का मुहाफिज जिस बंदे को समझते हैं, आप वो 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर बंदा जो है फ्राडिया, उसको आप उसको टिकट दे रहे हैं, और जिसने करप्शन की हुई है। अब फैसलाबाद के हवाले से हमारे 2 एमएनए भागे, एक एमएनए पीटीआई पीपल्स पार्टी से आया, उसने करप्शन की। एक एमएनए फ़रक हबीब, जिसने, जो मैं समझता हूँ नंग पैरिया था, उस वक़्त फैसलाबाद पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और यहाँ पे आके ज़मान पार्क के अंदर 2012 के अंदर जो है ना वो इधर ज़मान पार्क आया करता था। और आके वो उस वक़्त खान साहब के पास बंदे नहीं होते थे, तो आके वो एंट्री डालनी अपनी चला गया, एंट्री डाली, ISF का उसको बना दिया, सदर बना दिया। उसने तुन के फ़ौरन लोगों से पैसे खाए। पैसे खाने के बाद जो फैसलाबाद के लोग थे उनको कहता था कि जनाब मैं आपको लेके जाता हूँ बनीगाला, किसी से गाड़ी करवा ली, किसी से पैसे करवा लिए, जाके वहाँ पे उसको चेहरा दिखा दिया बनीगाला के अंदर। ये उसका किरदार था। और जो बंदा जिसका लिविंग स्टाइल, जिसका जो है उसका कह लें कि जो उसका एक है अपना म्यार, और जो उसके इनकम और रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। अब पेट्रोल पंपों के अंदर हिस्सा है, मुख्तलिफ बिल्डों के अंदर हिस्सा है, मिलों के अंदर हिस्सा है, तो भाई वो हमें किस चीज़ का प्रचार, ये तब्दीली का करवा रहा है बंदा? हम तो ऐसे नहीं करेंगे। नादरीन, यहाँ पे आपको मैं एक बात वादिया कर दूँ, और ये हकीकत है कि
हमने आपसे वादा किया कि जो भी एक सच्चाई है वो ज़रूर आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अगर कुछ लोग खान साहब आपसे एक नज़रियाती मोहब्बत करते हैं तो आपको भी उस नज़रिए की पासदारी करते हुए उनको जिसको कह लें कि बदले में आपको एक हकीकी और अमानतदारी से जो है ना वो वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको वही लोग मुंतखब करने पड़ेंगे कि जो आवाम सोचती है कि ये लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अगर उसी तरह की बंदरबांट दोबारा हुई तो खान साहब मेरे ख़्याल से इस पाकिस्तान का तो हाल बुरा है ही है, लेकिन साथ साथ आपकी जमात भी जो है ना वो अच्छे हालातों में नहीं रहेगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नज़रिया, आपकी पार्टी कामयाब रहे, आप भी कामयाब रहें, तो इसके लिए ये खान साहब बहुत ज़रूरी है कि आप अपने उन वर्कर्स को ज़रूर तवज्जो दिया करें, ज़रूर टाइम दिया करें और उनकी बात को अहमियत भी दिया करें। क्यों कि ये वो लोग हैं कि जब ये आपके साथ जुड़े थे तो आपके साथ कोई नहीं था, तो ये मुखलिस होकर आपके साथ जुड़े थे। इनको ये जहन में था कि ये शख्स हमारी तकदीर बदलेगा, हमारे मुल्क के नसीब बदलेगा, हमारे मुल्क को दुनिया में रोशन करेगा। मगर खान साहब अगर आप इसी तरह की गलतियां और कोताहियां करते रहे तो ये लोग भी आपसे पीछे हट जाएंगे और आपके गिर्द फिर वही मुनाफकत और वही लालच ज़दा लोगों का टोला रहेगा कि जो आपको ना सोचने देगा और ना ही आपकी पार्टी को वो आगे बढ़ने देगा, और वो अपने मुफादात के लिए आपको शिकार करके अपने मुफादात पूरे करेगा और आपको नाकामी की तरफ ले जाएगा। बहरहाल आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ये खान साहब तक जाए, और कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका मेज़बान हसन अस्करी आखिर में अपने कैमरामैन सुशील नाथ के साथ इजाज़त चाहते हुए आपको कहेगा अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।